मुगलिया सल्तनत का दरबार हमेशा की तरह गुलजार था। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे और उनके इर्द गिर्द नवरत्नों की सभा जमी हुई थी। एक तरफ बीरबल की शांत, गहरी और तर्कशील उपस्थिति थी, तो दूसरी तरफ मुल्ला दो पियाजा की चंचल और अक्सर ईर्ष्यापूर्ण मुद्रा। मुल्ला, जो बीरबल की बढ़ती ख्याति से अक्सर जलते थे, आज एक विशेष आत्मविश्वास के साथ दरबार में आए थे। उन्होंने सिर झुकाकर बादशाह से कहा, ए जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक है, लेकिन क्या उनका ज्ञान केवल दरबार की चारदीवारी तक ही सीमित है? मैं उन्हें चुनौती देता हूं। मैंने उनके लिए 2 कठिन सवाल तैयार किए हैं। अगर बीरबल उन सवालों का सही और संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, तो उन्हें स्वीकार करना होगा कि इस पूरे हिंदुस्तान में उनसे बड़ा ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति मैं हूं। दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपनी गंभीर मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सहजता से चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, मुल्ला जी, मैं तैयार हूं। सवाल पूछिए, पर याद रहे, हर जवाब तर्क और सत्य की कसौटी पर कसा जाएगा। मुल्ला दो पियाजा ने विजयी मुस्कान के साथ अपना पहला सवाल दागा। बीरबल, मेरा पहला और सबसे कठिन सवाल यह है। मुल्ला ने हवा में उंगली उठाते हुए कहा, यह बताओ कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे तेजी से यात्रा करती है, लेकिन जिसका भार उठाने में सबसे अधिक समय लगता है? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह सवाल न तो धर्म से जुड़ा था, न ही गणित से। यह पूरी तरह ज्ञान और अनुभव पर आधारित था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। वो पल भर के लिए चुप रहे, आंखें मूंद कर विचार किया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी सहज मुस्कान लौट आई थी। मुल्ला जी, आपका सवाल जितना मुश्किल लगता है, जवाब उतना ही स्पष्ट है, बीरबल ने शांति से कहा। वह चीज है झूठ। एक झूठ बिजली की गति से एक सिरे से दूसरे सिरे तक यात्रा करता है, क्योंकि उसे फैलाने में कोई प्रयास नहीं लगता। लेकिन एक बार जब वो फैल जाता है, तो उस झूठ के कारण होने वाले बोझ और परिणामों को मिटाने में मनुष्य को जीवन भर का समय लग जाता है। सत्य का भार हल्का होता है मुल्ला जी, पर झूठ का भार अनंत। अकबर ने तालियां बजाई। मुल्ला दो पियाजा के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीर उभरी। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि जवाब संतोषजनक था। शाबाश बीरबल, मुल्ला ने कड़वाहट छिपाते हुए कहा। पर मेरा दूसरा सवाल, आखिरी और निर्णायक सवाल, इससे कहीं ज्यादा कठिन है। उन्होंने झुककर फुसफुसाते हुए पूछा, मुझे बताओ, मनुष्य की वो कौन सी इच्छा है जो कभी शांत नहीं होती? वो कौन सा प्यास है जो जितना पानी पीता है उतना ही बढ़ता जाता है? ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो पियाजा ने बीरबल की तरफ देखा, मानो कह रहे हो कि इस बार बचना नामुमकिन है। ये सवाल धन, शक्ति या यहां तक कि ज्ञान से भी जुड़ा हो सकता था, लेकिन इसका सटीक और संक्षिप्त उत्तर देना असंभव लग रहा था। अकबर ने उत्सुकता से मुल्ला की ओर देखा, फिर बीरबल की ओर। बीरबल के चेहरे पर इस बार भी कोई तनाव नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुल्ला जी, आपका प्रश्न महान है, क्योंकि ये सीधे मानव स्वभाव को छूता है। ये वो प्रश्न है जिसका उत्तर दुनिया के सभी धर्मों और दर्शनों ने खोजने का प्रयास किया है। उत्तर दो बीरबल। अकबर ने धीमे स्वर में आदेश दिया। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। जहांपनाह, वो चीज है लालच, या जिसे हम तृष्णा कहते हैं। ये वो प्यास है जो सोने के घड़े से पानी पीने पर भी नहीं बुझती। चाहे आप दुनिया के सभी खजाने मुट्ठी में कर ले या सारी सत्ता अपने अधीन ले ले, लालच हमेशा एक इंच और आगे बढ़ने की मांग करता है। लालच का भार सच के भार से भी ज्यादा हल्का होता है मुल्ला जी, पर यह मनुष्य को अनंत काल तक दौड़ाता रहता है। मुल्ला दो प्याजा के माथे पर बल पड़ गए। उनकी आंखों में पल भर के लिए निराशा का भाव आया, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे छुपा लिया। मानना पड़ेगा बीरबल, मुल्ला ने ग्रजिंगली स्वीकार किया।
आपका तार्किक विश्लेषण अकाट्य है। आपने मेरे पहले कदीम सवाल का उत्तर बिल्कुल सही दिया। बादशाह अकबर मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से तालियां बजाई। शाबाश बीरबल, यह प्रश्न वास्तव में एक दार्शनिक चुनौती थी जिसे तुमने सरलता से पार किया। अब मुल्ला जी, पेश किया जाए आपका दूसरा और अंतिम प्रश्न, जिस पर हमारे वजीर की परीक्षा निर्भर करती है। मुल्ला ने अपने गले को साफ किया और अपनी आवाज को पहले से भी अधिक गंभीर बनाया। वो बीरबल की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें सीधे चुनौती दे रहे हों। हुजूर, मुल्ला ने शुरू किया, अगर लालच सबसे हल्का भार है जो मनुष्य को अनंत काल तक दौड़ाता है, तो मेरा दूसरा और अंतिम सवाल यह है, वो कौन सी चीज है जो हर पल हम पर खर्च हो रही है, जिसे कोई राजा अपने खजाने से भी नहीं खरीद सकता, और जब वो पूरी तरह खत्म हो जाती है तभी मनुष्य को एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। ये प्रश्न सुनकर न केवल दरबार में बल्कि खुद बादशाह अकबर के माथे पर भी बल पड़ गए। जलालुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए महसूस किया कि ये प्रश्न पहले वाले से भी अधिक गूढ़ और दार्शनिक था। मुल्ला दो पियाजा ने अपनी बात पूरी करते ही संतुष्टि से सिर हिलाया। उनकी आंखें अब बीरबल की बेचैनी को नाप रही थी। उन्होंने जानबूझकर अपने चेहरे पर ऐसी गंभीरता ओढ़ ली थी जैसे वो पहले से ही बीरबल की हार देख चुके हों। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि मुल्ला ने उन्हें किसी पहेली में नहीं बल्कि जीवन की सबसे मूलभूत सच्चाइयों में उलझाया है। जहां पनाह बीरबल ने झुककर कहा, मुल्ला साहिब के ये दो कठिन सवाल मात्र बुद्धि की परीक्षा नहीं है बल्कि जीवन के दर्शन है। इन पर विचार करने के लिए क्षण भर का समय पर्याप्त नहीं है। मुझे इन गहन प्रश्नों पर मनन करने के लिए कम से कम 2 दिनों की मोहलत चाहिए। मैं तीसरे दिन दरबार में दोनों का सटीक और संतुष्टिदायक उत्तर प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम्हें मोहलत दी जाती है। अगले ही पल बीरबल ने शाही दरबार से विदा ली और सीधा अपने निवास स्थान के एकांत अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने सेवक को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी उन्हें अगले 2 दिन तक परेशान न करे। मुल्ला के 2 कठिन सवाल, जो सुनने में सरल थे पर जिनका गूढ़ अर्थ जीवन के सार तक पहुंचता था, बीरबल के मन को मथ रहे थे। बीरबल ने अपनी सभी पुरानी पोथियां और दार्शनिक ग्रंथ निकाले। उन्होंने पहले दिन भ्रम, इल्यूजन और सत्य की प्रकृति को समझने में लगाया, जबकि दूसरा दिन उन्होंने काल, टाइम की अवधारणा और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के उपायों पर गहन चिंतन किया। हर बीतते घंटे के साथ प्रश्न और भी गहरे होते जा रहे थे। उधर मुल्ला दो प्याजा एक कोने में बैठकर बीरबल की बेचैनी का आनंद ले रहे थे। उन्हें गर्व था कि उन्होंने पहली बार बीरबल को ऐसी चुनौती दी है जो केवल हाजिर जवाबी से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से हल होगी। ठीक 2 दिन बाद तीसरे दिन सुबह बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनकी चाल में पहले जैसी फुर्ती नहीं थी, पर आंखों में एक नई, शांत और गहरी समझ की चमक थी। पूरा दरबार उत्सुकता से शांत था। अकबर ने मुस्कुराते हुए सिंहासन से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम मुल्ला के दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ तैयार हो? बीरबल ने सम्मान पूर्वक मुल्ला की ओर देखा और बोले, जी जहांपना, उत्तर तैयार है और मुझे विश्वास है कि ये मुल्ला साहिब को संतुष्ट करेंगे। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें सिकोड़ी। उनके चेहरे पर अभी भी शंका और थोड़ा तिरस्कार का भाव था। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, मैं आपकी बुद्धिमानी पर विश्वास करता हूं बीरबल, लेकिन याद रहे मेरे प्रश्न तर्क से परे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति में सिर हिलाया। हां मुल्ला साहिब, और सत्य भी अक्सर तर्क से परे होता है। जहांपनाह की अनुमति से मैं पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। बीरबल ने मुल्ला की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, मुल्ला साहिब, आपका पहला प्रश्न था, क्या कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है? पूरा दरबार थम गया।
बीरबल ने उत्तर दिया, संतुष्टि एक स्थिति नहीं बल्कि एक चुनाव है मुल्ला साहिब। इसका उत्तर है आज, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आज में जीता है वो जानता है कि भविष्य की चिंता या अतीत का बोझ उसे अपूर्णता की ओर ले जाएगा। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट तब होते हैं जब हम उस वस्तु की इच्छा करना छोड़ देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। संतुष्टि केवल वर्तमान के क्षण में पाई जाती है, और यदि आप संतुष्ट नहीं तो इसका अर्थ है कि आपने अभी तक आज को स्वीकार नहीं किया है। मुल्ला दो प्याजा ने कुछ क्षणों तक विचार किया, फिर हल्के से सिर झुका लिया। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करना पड़ा। बादशाह अकबर खुशी से मुस्कुराए और उन्होंने अपने हाथ के इशारे से बीरबल की प्रशंसा की। वाह बीरबल, बादशाह ने कहा, तुम्हारे तर्क ने तो असंतुष्टि की जड़ ही उखाड़ दी। ये उत्तर सुनकर मेरा मन भी शांत हो गया। मुल्ला साहिब, क्या तुम इस उत्तर से सहमत हो? मुल्ला ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी जहांपनाह, ये तर्क अकात्य है, भले ही मेरे पेट में अभी भी कुछ खलबली हो रही हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली। पहला प्रश्न तो केवल समय से जुड़ा था, लेकिन मेरा दूसरा सवाल मानव स्वभाव और नियति के बीच की पहेली है, और ये पहले से भी अधिक कठिन है। उन्होंने सीधा बीरबल की आंखों में देखा और गंभीर स्वर में पूछा, ए बीरबल, ये बताओ कि संसार में वो कौन सी चीज है जो हमेशा अपने स्थान पर टिकी रहती है, जबकि उसे निरंतर चलते रहना चाहिए और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरों पर उलझन थी। ये प्रश्न वाकई पहले वाले से कहीं ज्यादा गूढ़ था। बीरबल ने प्रश्न की गंभीरता को स्वीकार करते हुए गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और मुल्ला दो पियाजा को देखा, जिनकी आंखों में इस बार पहली चुनौती से भी अधिक गर्व और अपेक्षा थी। मानना पड़ेगा मुल्ला साहब, बीरबल ने धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, आपके सवाल तलवार की धार से भी अधिक पैने हैं। पहला प्रश्न समय का था, लेकिन ये दूसरा सवाल तो स्वयं जीवन की परिभाषा है। दरबार के लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। बादशाह अकबर भी उत्सुकता से बीरबल की ओर झुके हुए थे। महाराज, बीरबल ने अंततः उत्तर दिया, संसार में वह चीज जो निरंतर चलने के बावजूद हमेशा अपने स्थान पर अडिग रहती है, वो है सत्य। मुल्ला दो पियाजा ने तुरंत आपत्ति जताई। सत्य कैसे बीरबल? सत्य तो हर पल झूठ और संदेह की अग्नि परीक्षा से गुजरता रहता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्पष्ट किया, वही तो उसकी गति है मुल्ला जी। सत्य को हर पल अपनी सच्चाई सिद्ध करने के लिए चलना पड़ता है, लेकिन चाहे जमाना बदल जाए या लोग उस पर विश्वास करना छोड़ दें, सत्य का मूल स्थान कभी नहीं बदलता। वो अपने केंद्र में हमेशा स्थिर रहता है। उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सत्य को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। मुल्ला दो पियाजा, जो अब तक सत्य की गूढ़ व्याख्या में उलझे हुए थे, अचानक सतर्क हो गए। उन्होंने अपने माथे पर बल डालते हुए अपने सिर पर रखी पगड़ी को ठीक किया और एक गहरी सांस ली। आपकी दार्शनिक समझ निश्चित रूप से गहरी है बीरबल, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यह शास्त्रार्थ का मंच नहीं है, और नहीं, ये केवल ज़बान का खेल है। बादशाह सलामत ने मुझे दो ऐसे सवाल पूछने का आदेश दिया है, जिनका उत्तर केवल बुद्धि से नहीं बल्कि अनुभव से दिया जा सकता है। दो कठिन सवाल, जिनके जवाब ढूंढने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। बीरबल ने अदब से हाथ जोड़कर कहा, तो फिर विलंब कैसा मुल्ला जी? अगर आपकी कसौटी इतनी ही कठिन है तो उसे पेश करें। हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। मुल्ला दो पियाजा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और पहला सवाल उछाल दिया। मेरा पहला कठिन सवाल यह है, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो पलक झपकते ही दिल्ली से काबुल तक की दूरी तय कर लेती है? और मेरा दूसरा सवाल यह है, वो कौन सी जगह है जहां जमीन का बादशाह भी अपनी इच्छा से नहीं जा सकता? बीरबल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। उन्होंने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद की।
जैसे विशाल ब्रह्मांड के किसी कोने से उत्तर ढूंढ रहे हों। फिर उन्होंने मुल्ला दो पियाजा की तीखी आंखों में देखते हुए आत्मविश्वास से कहा, मुल्ला जी, आपका पहला सवाल जितना कठिन प्रतीत होता है, उसका उत्तर उतना ही सीधा है। वह चीज जो पलक झपकते ही दिल्ली से काबुल तक की दूरी तय कर लेती है, वो और कुछ नहीं बल्कि मन, विचार है। मन की गति प्रकाश से भी तेज है। वो क्षण भर में 7 समंदर पार कर लेता है, तो दिल्ली से काबुल की दूरी उसके लिए क्या मायने रखती है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की सहज बुद्धि पर वाहवाही कर उठे। मुल्ला दो पियाजा के चेहरे पर हल्की सी निराशा आई, लेकिन वो तुरंत संभल गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मानना पड़ेगा बीरबल, पहला उत्तर सटीक है। अब दूसरे सवाल का क्या? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, वो कौन सी जगह है जहां जमीन का बादशाह भी अपनी इच्छा से नहीं जा सकता? मुल्ला जी, उसका जवाब तो और भी अधिक अटल है। मृत्यु, कब्र। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट भी अपनी मर्जी से मौत को गले नहीं लगाते। जब प्रकृति का बुलावा आता है, तभी उन्हें उस अंतिम जगह जाना पड़ता है। ये सुनते ही पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता की जय जयकार करने लगा। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बीरबल, तुम्हारे जवाबों ने मुल्ला जी के सबसे कठिन सवालों को भी सहज बना दिया। आज एक बार फिर सिद्ध हुआ कि तुम्हारे विवेक का कोई सानी नहीं। मुल्ला दो पियाजा ने गहरी सांस ली और नम आंखों से सिर झुकाया। उन्होंने अपनी अंगुलियों को मरोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। बीरबल का ज्ञान अथाह है। मृत्यु का जवाब वास्तव में अटल है। ये ऐसी जगह है जहां सम्राट भी समय से पहले कदम नहीं रख सकता। बीरबल ने मुझे निरुत्तर कर दिया। ये कहकर मुल्ला दो पियाजा ने झुककर अंतिम सलामी दी और धीरे से दरबार से बाहर निकल गए। जाते जाते उनके चेहरे पर हार की खीज नहीं, बल्कि अगले मुकाबले की तैयारी का संकल्प दिखाई दे रहा था। बीरबल ने विनम्रता से अकबर के सामने सम्मान में सिर झुका दिया। जानते थे कि मुल्ला दो पियाजा जल्द ही किसी नए और उलझे हुए सवाल के साथ लौटेंगे। कुछ ही सप्ताह बीते थे जब मुल्ला दो पियाजा ने एक बार फिर दरबार में कदम रखा। इस बार उनके चेहरे पर पिछली हार की कोई छाया नहीं थी, बल्कि एक शांत, केंद्रित दृढ़ता थी। उन्होंने सीधे बादशाह अकबर के सामने पहुंचकर सम्मान में सिर झुकाया और फिर बीरबल की ओर मुड़े। जहां पनाह, मुल्ला ने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, बीरबल की बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैंने उनके लिए एक और कसौटी तैयार की है, जो न केवल बुद्धि बल्कि समय के ज्ञान को भी परखेगी। पूरा दरबार उत्सुकता से भर गया। मुल्ला दो पियाजा ने अपनी बात जारी रखी, बीरबल, मेरा पहला कठिन सवाल यह है, वो कौन सी चीज है जो हर पल बढ़ती रहती है, जिसे दुनिया की कोई शक्ति कम नहीं कर सकती और जिसे एक सम्राट भी दान में नहीं दे सकता? दरबार में चुप्पी छा गई। अकबर ने अपनी भौहें उठाई। ये एक अजीबोगरीब लेकिन विचारोत्तेजक पहेली थी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ मुल्ला दो पियाजा को देखा। उन्हें पता था कि इस बार उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन में छिपा होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए गहरी सांस ली और उनकी आंखों में ज्ञान की एक स्थिर चमक थी। उन्होंने मुल्ला दो पियाजा की ओर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, जनाब मुल्ला, वो चीज आयु, उम्र है जिसे समय हर पल बढ़ाता रहता है। दरबार के सदस्य फुसफुसाए। बीरबल ने व्याख्या जारी रखी, आयु ही वो एकमात्र वस्तु है जिसे दुनिया की कोई शक्ति, चाहे वो तलवार की धार हो या जादू का सम्मोहन, रोक नहीं सकती। वो हर क्षण बढ़ती ही जाती है। एक सम्राट अपना खजाना, अपना सिंहासन, यहां तक कि अपना राज्य भी दान कर सकता है, पर क्या वह अपने बचे हुए जीवन का एक पल भी किसी जरूरतमंद को दे सकता है? नहीं, आयु केवल उसी की होती है जो उसे जीता है। अकबर ने सिर हिलाकर सहमति दी। मुल्ला दो पियाजा अपनी हार स्वीकार करते हुए भी संतुष्ट थे।
उन्होंने हल्के से झुककर कहा, मानना पड़ेगा बीरबल, आपकी बुद्धि की था लेना कठिन है। अब मेरा दूसरा और अंतिम सवाल, स्वर्ग और नर्क के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब देने की हड़बड़ी नहीं दिखाई। उन्होंने मुल्ला दो पियाजा की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो वो जानते हो कि ये प्रश्न भी मुल्ला की अपनी गहन सोच का परिणाम है। जहां अपना, बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, स्वर्ग और नर्क की दूरी उतनी ही है जितनी हमारे होठों से निकले एक सच्चे शब्द और हमारे हृदय के बीच होती है। स्वर्ग और नर्क का भूगोल धरती पर नहीं, मनुष्य के कर्मों में निहित है। ये कोई विशाल ब्रह्मांडीय फासला नहीं है, बल्कि एक अत्यंत महीन रेखा है जिसे पार करने में पल भर भी नहीं लगता। उन्होंने आगे स्पष्ट किया, सबसे छोटी दूरी है मनुष्य का संकल्प, एक पल का निस्वार्थ त्याग या सच्ची दया इंसान को नर्क के किनारे से खींचकर सीधे स्वर्ग के द्वार पर खड़ा कर देती है। इसके विपरीत एक क्षण का लोभ, एक स्वार्थी विचार या नियत का छोटा सा विचलन हमें स्वर्ग की उच्चतम सीढ़ी से नीचे गिराकर नर्क की आग में धकेल देता है। दूरी केवल हमारे मन की ईमानदारी का माप है। मुल्ला दो पियाजा अब निस्तब्ध खड़े थे, उनकी आंखें झुकी हुई थी। बीरबल ने न केवल उनके दोनों कठिन सवालों के जवाब दिए थे, बल्कि उन्हें दर्शन की एक नई ऊंचाई पर भी ले गए थे। मुल्ला दो पियाजा ने धीरे से सिर उठाया। उनके चेहरे पर अब प्रतिद्वंद्विता की जलन नहीं थी, बल्कि ज्ञान की पराकाष्ठा को स्वीकार करने की एक गहरी संतुष्टि का भाव था। उन्होंने अदब से बीरबल के सामने सम्मान में सिर झुकाया और बोले, बीरबल, मेरे दोनों कठिन सवाल आपके दार्शनिक विवेक के सामने नतमस्तक है। आपने न केवल मेरी जिज्ञासा शांत की, बल्कि मुझे जीवन और नियत के सबसे गूढ़ रहस्यों से भी परिचित कराया। मेरी हार वास्तव में मेरी जीत है। यह सुनकर बादशाह अकबर का चेहरा गर्व से दमक उठा। उन्होंने अपने सिंहासन से उतरकर गर्मजोशी से बीरबल को गले लगाया। धन्य है वो दरबार जहां ज्ञान की ऐसी नदियां बहती है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। मुल्ला दो पियाजा के ये दो कठिन प्रश्न आज से बीरबल के दो महान उत्तर के रूप में इतिहास में अमर हो जाएंगे। सभा में उपस्थित सभी दरबारी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बीरबल के ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। लेकिन जैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट शांत हुई, बादशाह अकबर ने मुल्ला दो पियाजा की ओर देखा, जो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सम्मानजनक ढंग से मौन खड़े थे। मुल्ला जी, अकबर ने स्नेहपूर्वक कहा, आपके प्रश्न असाधारण थे और यह आपकी महानता है कि आपने अपनी पराजय को भी इतनी सहजता से स्वीकार किया। प्रतिस्पर्धा हमें और बेहतर बनाती है, और आज आपने और बीरबल ने मिलकर इस दरबार की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। मुल्ला दो पियाजा ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा उद्देश्य कभी बीरबल को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि अपनी जिज्ञासा शांत करना था। और बीरबल ने न केवल मेरी जिज्ञासा शांत की, बल्कि मुझे एक नया पाठ भी सिखाया। ज्ञान की खोज में हार या जीत का कोई महत्व नहीं होता, केवल सत्य की प्राप्ति मायने रखती है। प्रसन्न होकर अकबर ने तुरंत बीरबल को बहुमूल्य रत्नों से जड़ी एक अंगूठी और कुछ गांव राजस्व के रूप में भेंट करने का आदेश दिया। उस दिन दरबार में खुशी का माहौल छाया रहा और बीरबल की चतुराई की कहानियां पूरे आगरा शहर में फैल गई। पुरस्कार और सम्मान ग्रहण करने के बाद बीरबल ने विनम्रता पूर्वक बादशाह अकबर का शुक्रिया अदा किया। हालांकि दरबार में उनका पलड़ा भारी रहा था। बीरबल ने मुल्ला दो पियाजा के प्रति कोई अहंकार नहीं दिखाया। उसी शाम बीरबल ने मुल्ला दो पियाजा के आवास पर जाने का फैसला किया। मुल्ला, जो अपनी हार से ज्यादा बीरबल के तर्क की गहराई पर विचार कर रहे थे, उन्हें अचानक अपने द्वार पर देखकर आश्चर्यचकित हुए। बीरबल ने स्नेहपूर्वक कहा, मुल्ला जी, आज आपने मुझे हराने का प्रयास नहीं किया, बल्कि मुझे सीखने का अवसर दिया। सच्चा ज्ञान वही है जो चुनौती से प्राप्त हो। मैं आपकी विद्वता
और खेल भावना की सराहना करता हूं। मुल्ला दो पियाजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। हमारे बीच की ये बौद्धिक प्रतिद्वंद्विता ही हमें और अधिक पैना बनाती है। उस रात दोनों विद्वानों ने शिष्टाचार पूर्वक भोजन किया और ये जानते हुए कि उनका अगला बौद्धिक द्वंद्व दूर नहीं है, राजनीति और दर्शन पर घंटों तक बातें की। अगले दिन सुबह होते ही शाही दरबार में गहमा गहमी थी। बादशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और बीरबल तथा मुल्ला दो पियाजा अपने निर्धारित स्थानों पर थे। अकबर ने मुल्ला की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मुल्ला जी, क्या आप फिर से कोई नया बौद्धिक जाल बुन रहे हैं? मुल्ला दो पियाजा ने झुककर सलाम किया। उनकी आंखों में वही पुरानी शरारती चमक थी। जहां अपना कल रात हमारी बातचीत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो केवल बुद्धि को नहीं, आत्मा को भी झकझोरते हैं। मैं आज बीरबल के सम्मुख केवल दो कठिन प्रश्न रखना चाहता हूं। यदि उन्होंने इनका संतोषजनक उत्तर दिया तो मैं मानूंगा कि उनकी ख्याति निराधार नहीं है। बीरबल ने मुल्ला की ओर देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर उनकी आंखें चुनौती स्वीकार कर चुकी थी। मुल्ला ने अपना पहला सवाल पेश किया, बीरबल, मेरा पहला कठिन सवाल है। इस संसार में सबसे कमजोर और सबसे शक्तिशाली बंधन कौन सा है? उन्होंने एक पल का विराम लिया और फिर तुरंत दूसरा प्रश्न दाग दिया। और दूसरा प्रश्न ये कि क्या समय सचमुच चलता है या हम केवल उसके चलने का भ्रम पालते हैं? पूरा दरबार स्तब्ध था। ये प्रश्न साधारण तर्क से परे थे। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए मुल्ला को प्रणाम किया और फिर एक क्षण के लिए छत की ओर देखा, मानो ब्रह्मांड से उत्तर मांग रहे हों। जहां अपना बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मुल्ला साहब के प्रश्न तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर यह है, इस संसार में सबसे कमजोर बंधन है अज्ञानता, इग्नोरेंस, जो मामूली भ्रम से भी टूट जाता है। और सबसे शक्तिशाली बंधन, मुल्ला साहब, है आवश्यकता, नीड। जब तक किसी को किसी और की आवश्यकता है, वो बंधन कभी नहीं टूटता। पूरा दरबार स्तब्ध था। ये उत्तर उतना ही व्यावहारिक था जितना दार्शनिक। मुल्ला दो पियाजा के चेहरे पर पहली बार उत्सुकता के साथ हल्का तनाव स्पष्ट हुआ। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी और तुरंत दूसरे प्रश्न की ओर मुड़े। समय के चलने की बात करें तो समय नहीं चलता, हम चलते हैं। समय तो केवल एक स्थिर दर्शक है जो हमारी आयु को घटते हुए देखता है। यदि संसार स्थिर हो जाए तो क्या समय का कोई अर्थ रहेगा? यात्रा करने वाली तो हमारी गति, हमारी इच्छाएं और हमारी नियति है, न कि समय। समय तो केवल यात्रा के मील के पत्थर है। असली गति तो परिवर्तन की है। यदि सूर्य उगना बंद कर दे, यदि ऋतुएं बदलना छोड़ दे, तो क्या घड़ी की टिक टिक का कोई महत्व होगा? काल चक्र हमारी नश्वरता का प्रमाण है, न कि सृष्टि के चलने का कारण। बीरबल ने अपनी बात को एक अंतिम और अचूक निष्कर्ष पर पहुंचाया। पूरा दरबार इस गहन चिंतन से अभिभूत था। बादशाह अकबर ने तुरंत मुल्ला दो पियाजा की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब तनाव के स्थान पर एक विस्मयकारी शांति थी। मुल्ला ने धीरे से सिर उठाया और अत्यंत विनम्रता से कहा, बीरबल, आपने जिन दो कठिनतम सत्यों को इतनी सरलता और तार्किकता से उजागर किया है, उन्हें झुठलाना असंभव है। मैं मानता हूं कि आपका ज्ञान केवल दरबारी हाजिर जवाबी तक सीमित नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ नियमों को भी समझने वाला है। मुल्ला दो पियाजा ने झुककर बीरबल के ज्ञान को नमन किया। अब गेंद बीरबल के पाले में थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मुल्ला जी। अब मेरा समय है, मेरे दो प्रश्न। बीरबल ने सभा पर एक नजर डाली। शाही दरबार में सन्नाटा पसरा था। हर आंख बीरबल और मुल्ला दो पियाजा पर टिकी थी। बादशाह अकबर भी उत्सुकता से आगे झुक गए। बीरबल ने अपनी मुद्रा शांत रखी और सहजता से बोलना आरंभ किया। मुल्ला जी,
आपने जिन सत्यों पर मेरा ध्यान केंद्रित किया वे बाहरी संसार के थे। मेरे प्रश्न मानव मन की अंदरूनी परतों को भेदते हैं। बीरबल ने पहली उंगली उठाई। तो मेरा पहला सवाल यह है, दुनिया में ज्ञान की सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या वो अज्ञानता है या फिर ये विश्वास कि आप सब कुछ जानते हैं? मुल्ला दो पियाजा ने पलकें झुका ली। उनकी भौहों पर विचार की हल्की रेखा खिंच गई। वो अभी पहले प्रश्न के वजन को तौल ही रहे थे कि बीरबल ने तुरंत दूसरा प्रश्न भी दाग दिया। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है, यदि प्रेम अंधा होता है तो वो कौन सी चीज है जिसे प्रेम स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दृष्टि उसे देखने में असमर्थ रहती है? पूरा दरबार इन सरल परंतु गूढ़ प्रश्नों की गहराई को समझने का प्रयास कर रहा था। अब मुल्ला दो पियाजा की बारी थी कि वो बीरबल की बुद्धिमत्ता की कसौटी पर खरे उतरे और इन दो कठिन सवालों का उत्तर दें। मुल्ला दो पियाजा ने अपनी गर्दन सीधी की और एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास भरी मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने बादशाह अकबर की ओर देखा और सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, मुल्ला ने अपनी विशिष्ट धीमी आवाज में कहा, बीरबल जी के ये कठिन सवाल नहीं बल्कि मीठे सवाल हैं जो आत्मा को चिंतन के रस से भर देते हैं। मैं इनके दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे हृदय के अधिक निकट है। उन्होंने बीरबल की ओर घूमकर आंखें मिलाई। यदि प्रेम अंधा होता है तो वो चीज जिसे प्रेम स्पष्ट रूप से देखता है वो है सच्चा भाव। दृष्टि केवल बाहरी आवरण, रंग, रूप और क्षणभंगुर सुंदरता को देखती है, जबकि प्रेम जिसके पास नेत्र नहीं है वो भीतर की उस शुद्ध भावना या नियत को पहचानता है जिसे दुनियावी नजरें पकड़ नहीं पाती। दरबार ने राहत की सांस ली। मुल्ला ने बड़ी कुशलता से दूसरे प्रश्न की दार्शनिक गुत्थी को सुलझा दिया था। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि वो पहले प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं, जिसका वजन वो पल भर पहले तक तौल रहे थे। मुल्ला दो पियाजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें अब बीरबल पर टिकी थी, जिनके चेहरे पर संतोष का हल्का भाव था। जहां अपना, मुल्ला ने विनम्रता पूर्वक कहा, दूसरा प्रश्न हृदय की गहराइयों से संबंधित था, जबकि पहला प्रश्न दुनियावी बोझ से जुड़ा है। आपने पूछा था, मनुष्य के जीवन का वो कौन सा सबसे बड़ा सत्य है जिसे वो न चाहते हुए भी ढोता है? दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने क्षण भर रुककर अपनी पगड़ी को व्यवस्थित किया। उन्हें ज्ञात था कि इस उत्तर में दार्शनिक तर्क से अधिक मानव व्यवहार की गहरी समझ आवश्यक है। हुजूर, वो सत्य है, कल की उम्मीद। मुल्ला ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मनुष्य हर बुरे पल, हर अपूर्ण इच्छा और हर कष्ट को इस आशा में ढोता है कि कल बेहतर होगा। कल कभी आता नहीं, वो हमेशा आज अब बन जाता है और फिर भी हम उस आने वाले कल पर अपना सारा भार डाल देते हैं। ये उम्मीद ही वो शाश्वत बोझ है जिससे न तो छुटकारा पाया जा सकता है और न ही इसकी थाह ली जा सकती है। ये बोझ हमें चलाता है, पर इसकी अनंत प्रतीक्षा हमें कभी चैन नहीं देती। बीरबल के चेहरे पर अब पहली बार मुस्कान आई। ये उत्तर, भले ही दूसरे उत्तर जितना भावुक न था, किंतु जीवन की सच्चाई को नंगेपन से दर्शाता था। बादशाह अकबर ने तुरंत मुल्ला की प्रशंसा में ताली बजाई। तुम्हारी बुद्धिमत्ता की गहराई वाकई सराहनीय है, मुल्ला, बादशाह अकबर ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। उन्होंने मुल्ला को सम्मान स्वरूप एक सोने का सिक्का भेंट किया। अब बीरबल, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का समय है। यदि मुल्ला इसका उत्तर भी दे देता है तो इस बार जीत पूरी तरह से उसकी होगी। मुल्ला दो पियाजा आत्मविश्वास से भरे थे। उनका मानना था कि पहला जटिल प्रश्न उन्होंने सफलतापूर्वक पार कर लिया है, तो दूसरा भी इतना कठिन नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी पगड़ी थोड़ी सीधी की और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, जो अब तक मौन थे, उनके चेहरे पर गंभीर भाव था। उन्होंने जोर से सांस ली और पूरी सभा में चुप्पी छा गई। बीरबल ने मुल्ला से पूछा,
मुल्ला साहिब, मेरा दूसरा और अंतिम सवाल यह है, वो कौन सी चीज है जो दिखती तो बिल्कुल हल्की है, किंतु दुनिया का कोई भी इंसान उसे उठाकर लंबे समय तक सीधा खड़ा नहीं रह सकता? यह प्रश्न पहले से भी अधिक गूढ़ था। मुल्ला दो प्याजा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो समझ गए कि बीरबल ने इस बार जानबूझकर सवाल में शब्दों का ऐसा जाल बुना है कि उसका जवाब वजन या भौतिकता से परे होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने आसपास के माहौल को महसूस किया। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि बीरबल के प्रश्न की गूंज हवा में तैर रही थी। बादशाह अकबर भी उत्सुकता और थोड़ी बेचैनी से मुल्ला को देख रहे थे। मुल्ला ने तर्क करना शुरू किया। कोई ऐसी चीज जो इतनी हल्की हो कि महसूस ना हो, पर फिर भी उसे उठाने की बात हो रही है। क्या ये किसी अमूर्त विचार, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से जुड़ा है? उन्हें लगा कि ये प्रश्न मानवीय प्रयास और उसकी सीमा से जुड़ा है। उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, बीरबल साहिब, ये प्रश्न पहले से कहीं अधिक गूढ़ है। मुझे इसका उत्तर देने के लिए कम से कम 1 दिन का समय चाहिए, ताकि मैं इस हल्की चीज के गहरे अर्थ को समझ सकूं। शाह अकबर ने मुल्ला की बेचैनी को समझा और सहमति में सिर हिलाया। ठीक है मुल्ला जी, आपको ये समय दिया जाता है। कल इसी समय हम आपके ज्ञान और आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। मुल्ला दो पियाजा ने राहत की सांस ली। एक अमूर्त प्रश्न पर विचार करने के लिए 1 दिन काफी था, लेकिन यह राहत क्षण भर की ही थी। इससे पहले कि मुल्ला अपनी जगह से उठ पाते, बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़े। जहांपनाह, मेरे 2 कठिन प्रश्न थे। ये रहा दूसरा। बीरबल ने मुल्ला की आंखों में देखा। मुल्ला साहिब, आपको यह भी कल ही बताना होगा। वो कौन सी चीज है जो हर बार बोली जाने पर अपना मूल्य खो देती है, जिसका भंडार खाली नहीं होता, लेकिन जिसका इस्तेमाल उसे और हल्का बना देता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला का चेहरा तनाव से सिकुड़ गया। 2 प्रश्न, दोनों ही अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय। ये चुनौती उनके जीवन की सबसे कठिन चुनौती थी। अब उन्हें 2 नहीं, बल्कि 2 गूढ़ पहेलियों का बोझ अपनी पीठ पर उठाना था। मुल्ला दो प्याजा का गला सूख गया। बीरबल ने केवल 2 प्रश्न नहीं दागे थे, बल्कि 2 अदृश्य जाल बुने थे जिनका धागा काटना असंभव लग रहा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी कंपकंपी को नियंत्रित किया और सम्राट अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, मुल्ला ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुझे कल तक का समय चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से मुल्ला साहिब, लेकिन याद रहे, यदि उत्तर सही नहीं हुए तो बीरबल की बुद्धिमत्ता श्रेष्ठ सिद्ध होगी। रात का समय मुल्ला के लिए विश्राम का नहीं, बल्कि अग्नि परीक्षा का समय बन गया। उन्होंने अपने शयन कक्ष का त्याग किया और सीधे अपनी अध्ययनशाला पहुंचे। दीपक की मंद रोशनी में मुल्ला ने दोनों प्रश्नों को एक ताड़पत्र पर बार बार लिखा। दूसरी पहेली, वह चीज जो बोलने पर मूल्य खोती है, उन्हें सबसे अधिक विचलित कर रही थी। क्या ये रहस्य था या प्रतिज्ञा? मुल्ला की रात किताबों के पन्नों, गहन चिंतन और अनिद्रा के बोझ तले कटने लगी। उन्हें पता था, ये उनके सम्मान की आखिरी लड़ाई थी। वो उत्तर ढूंढने में इतना खो गए कि उन्हें सूर्योदय की पहली किरण का आभास भी नहीं हुआ। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ये उनका सेवक था, जो सुबह का नाश्ता लेकर आया था। मुल्ला दो पियाजा ने झटके से अपनी आंखें बंद की और उन्हें मलते हुए उठ खड़े हुए। उनकी लाल आंखें और बिखरे बाल रात भर के मानसिक संघर्ष की कहानी कह रहे थे। उन्होंने नाश्ते को बिना छुए वापस भेज दिया और जल्दी से औपचारिक वस्त्र धारण किए। उत्तर मिले या नहीं, सामना तो करना ही होगा। उन्होंने फुसफुसाते हुए खुद से कहा। उनका शरीर भले ही थका था, पर उनकी बुद्धि अंतिम प्रयास के लिए तैयार थी। वो जानते थे कि अगर आज हार गए तो बीरबल की चतुराई पर उनका संदेह हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। जब वो शाही दरबार के मुख्य हॉल में पहुंचे तो वातावरण शांत था,
लेकिन तनाव स्पष्ट महसूस किया जा सकता था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी। सामने बीरबल पहले से ही पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में चुनौती का एक हल्का सा भाव था। मुल्ला ने झुककर सलाम किया। ये उनके जीवन का सबसे कठिन शुभ सलाम था। अब उन्हें अपने उत्तर प्रस्तुत करने थे। मुल्ला ने अपने गले को साफ किया, आंखों में दृढ़ता लाने का प्रयास किया और झुककर पुनः बादशाह को संबोधित किया। जहांपना, उन्होंने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, बीरबल ने जो 2 प्रश्न रखे थे वे निश्चित ही अत्यंत गूढ़ थे, परंतु मैंने उन पर गहन विचार किया है। उन्होंने आगे कहा, उनका पहला प्रश्न था कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चोरी क्या है? मेरा उत्तर है विश्वास, क्योंकि धन वापस कमाया जा सकता है, पर एक बार टूटा हुआ विश्वास कभी पूर्ण रूप से बहाल नहीं होता। दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। अकबर ने सिर हिलाया। मुल्ला आत्मविश्वास से भर गए और उनका दूसरा प्रश्न, सफलता की पहली सीढ़ी क्या है? इसके लिए मेरा उत्तर है स्वीकार्यता। अपनी कमियों को स्वीकार करना ही उस राह की शुरुआत है जहां से प्रगति संभव होती है। बीरबल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने मुल्ला के तर्कों को ध्यान से सुना, पर एक भी शब्द नहीं बोला। अब गेंद बादशाह के पाले में थी कि वो इन उत्तरों को किस तराजू पर तौलते हैं। अकबर ने गहन विचार में आंखें बंद की। मुल्ला के तर्क अकादमिक रूप से सशक्त थे, पर बादशाह को लगा कि वे जीवन की गहराई को पूरी तरह छू नहीं पाए हैं। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बीरबल की ओर मुड़े। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम केवल दरबारी नहीं बल्कि एक सच्चे ज्ञानी हो। इस घटना के बाद दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच कटुता समाप्त हो गई और सम्मान का एक नया अध्याय शुरू हुआ। सम्राट अकबर, जो ये सारा दृश्य ध्यान से देख रहे थे, अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर दोनों को गले लगाया। कितना सुंदर दृश्य है! जब ज्ञानियों का मेल होता है तो सल्तनत की नींव मजबूत होती है। मेरी इच्छा थी कि तुम दोनों एक दूसरे की शक्तियों को पहचानो, न कि दुर्बलताओं को। दरबार में क्षण भर के लिए शांति छा गई। अकबर ने वापस अपना आसन ग्रहण किया और गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला और बीरबल, अब जबकि तुम दोनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम केवल प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहकर्मी हो, मैं तुम्हारे सम्मिलित ज्ञान की अंतिम परीक्षा लेना चाहता हूं। मेरे पास आज दरबार के लिए 2 कठिन प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर शायद ही कोई साधारण व्यक्ति दे पाए। मुल्ला 2 पियाजा, पहला प्रश्न तुम्हारे लिए है और बीरबल, दूसरा प्रश्न तुम्हारे लिए। अकबर ने एक गहरा श्वास लिया और प्रश्न पूछने के लिए तैयार हुए। उन्होंने आगे कहा, तुम दोनों को चिंतन और मनन के लिए 1 सप्ताह का समय मिलेगा, ताकि तुम ऐसे उत्तर के साथ वापस आओ जो न केवल मुझे बल्कि स्वयं तुम्हें भी संतुष्ट कर सके। अब सभी की निगाहें उत्सुकता से सम्राट पर टिकी थी। सम्राट अकबर ने अपने सिंहासन के पीछे लगे विशालकाय मोर की कलाकृति पर नजर डाली और फिर मुल्ला 2 पियाजा की ओर घूमे। मुल्ला 2 पियाजा, सम्राट ने आवाज को शांत करते हुए कहा, तुम्हारे लिए मेरा पहला प्रश्न यह है, मुझे ये बताओ कि संसार में ऐसी कौन सी एक वस्तु है जिसे यदि एक व्यक्ति चाहे तो वो तुरंत अमीर बन जाए, लेकिन यदि वही वस्तु उससे छीन ली जाए तो वो व्यक्ति तुरंत भिखारी बन जाता है। ये वस्तु न तो सोना है और न ही कोई संपत्ति। मुल्ला के चेहरे पर तुरंत तनाव की एक रेखा उभर आई। ये कैसा प्रश्न था जो संपत्ति होते हुए भी संपत्ति नहीं था। सम्राट ने अपनी उंगली बीरबल की ओर की, और बीरबल, तुम्हारा प्रश्न और भी सूक्ष्म है, तुम्हें यह साबित करना होगा वो कौन सा सबसे छोटा प्राणी जो इस पूरी सल्तनत के सबसे बड़े राजा को भी क्षण भर में उसकी नींद से उठा सकता है, लेकिन उस प्राणी को न तो मारा जा सकता है और न ही कैद किया जा सकता है। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। दोनों प्रश्न बुद्धि को घुमा देने वाले थे। अकबर ने कहा, 1 सप्ताह।
समय शुरू होता है अब। दरबार समाप्त होते ही दोनों महारथी अपने अपने कक्षों की ओर बढ़े। मुल्ला दो प्याजा का माथा शिकन से भरा था। संपत्ति जो संपत्ति नहीं, वो पूरे दिन राजस्व विभाग के कागजात पलटता रहा। उसने सोने चांदी, जागीर और यहां तक कि शाही खजाने की हर वस्तु का हिसाब लगाया, लेकिन हर चीज पर कोई न कोई स्वामित्व, ओनरशिप था। क्या बादशाह स्वयं किसी पहेली में फंसे हैं? मुल्ला ने अपने सेवक से बुदबुदाया, ये तो कोई मायावी चीज लगती है। बीरबल का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसने कोई बाहरी खोज नहीं की, बल्कि शांत मुद्रा में अपनी अध्ययनशाला में बैठकर प्रश्न के हर शब्द पर विचार किया। सबसे छोटा प्राणी जो सबसे बड़े राजा को जगा दे और फिर भी अदृश्य और अछूत रहे। वो जानता था कि यदि प्राणी भौतिक होता तो उसे किसी न किसी तरह से नियंत्रित किया जा सकता था। ये प्रश्न भौतिकता से परे था। वो धीरे से मुस्कुराया। सत्य बीरबल के लिए अक्सर सबसे साधारण चीजों में छिपा होता था, जिसे मनुष्य जानबूझकर अनदेखा कर देता है। सप्ताह के 7 दिन दोनों की चिंतन प्रक्रिया बिल्कुल विपरीत दिशाओं में चल रही थी। सप्ताह समाप्त हुआ। 8वें दिन शाही दरबार फिर से सज गया। तख्ते ताउस पर विराजमान अकबर की आंखें उत्सुकता से चमक रही थी। मुल्ला दो पियाजा थकाहारा पर आत्मविश्वास से भरा हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसके सहायक विभिन्न जड़ी बूटियों, दुर्लभ कीटों के नमूनों और सूक्ष्म जीवों की सूचियों वाले भारी गट्ठर उठाए हुए थे। मुल्ला ने गर्व से सिर उठाया, मानो उसने ब्रह्मांड के हर कोने की छानबीन कर ली हो। बीरबल ने सामान्य वेशभूषा में शांत और संयमित होकर प्रवेश किया। उनके पास न तो कोई दस्तावेज था, न कोई गठरी। उनके माथे पर चिंतन की कोई शिकन नहीं थी। बीरबल, बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हारा अदृश्य प्राणीज मिला? और मुल्ला, क्या तुमने कोई ठोस प्रमाण जुटाया? मुल्ला दो पियाजा तुरंत आगे बढ़े। जहां अपना, मैंने तो पूरी धरती छान मारी। ये प्राणी यदि भौतिक होता तो वो मेरे अनुसंधान से बच नहीं सकता था। ये प्रश्न केवल विद्वानों की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया एक कपोल कल्पित जाल है। हाँ, मैंने इसका तार्किक उत्तर तैयार कर लिया है। बीरबल ने केवल मुस्कुराकर सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, मैं बिना किसी गठरी या प्रमाण के आया हूं। जो सत्य सबसे साधारण होता है, उसे खोजने के लिए बड़े ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती। बीरबल की मुस्कान ने मुल्ला के आत्मविश्वास को चुनौती दी। बादशाह अकबर ने अब निर्णायक स्वर में घोषणा की। उनकी आंखों में उत्सुकता थी कि कौन पहले जीत का दावा करता है। मुल्ला दो पियाजा, उन्होंने आदेश दिया, अपनी चतुराई का प्रदर्शन करें। वो अदृश्य और अस्पष्ट प्राणी क्या है जिसने पूरी दुनिया को घेर रखा है और जिसे कोई छू नहीं सकता? मुल्ला ने तुरंत अपने हाथ में पकड़े हुए कागजों का एक बंडल खोला और ऊंची आवाज में घोषणा की, जहां पनाह, मैंने गहन तर्क और ब्रह्मांड के अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला है, वो प्राणी कोई और नहीं बल्कि शून्य, जीरो है। ये हर जगह है, दिखता नहीं, पर हर चीज के हिसाब और अस्तित्व में इसका वास है। ये गणित और दर्शन का चरम है, ये सत्य है। बीरबल ने केवल एक गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा, मुल्ला ने प्रश्न के सरल, व्यावहारिक सत्य को छोड़कर उसे अनावश्यक रूप से जटिल बना दिया था। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल ने एक क्षण के लिए सीधे मुल्ला की आंखों में देखा और फिर नम्रता से बोले, जहां पनाह, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सत्य इतना बोझिल नहीं होता। बीरबल ने अपनी उंगलियों को हवा में घुमाते हुए कहा, जहां पनाह, मुल्ला ने शून्य को रानी इसलिए बताया क्योंकि वो हर चीज को जटिलता की चादर ओढ़ाकर दिखाना चाहते हैं, लेकिन शून्य को न तो इच्छा होती है और न ही वह किसी को चलाता है। उन्होंने अकबर की ओर देखा। असल में वो रानी इच्छा, डिजायर है। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा ने आपत्ति जताने के लिए मुंह खोला,
पर बीरबल ने उन्हें रोक दिया। हुजूर, चाहे वो राजा हो या रंक, साधु हो या शैतान, हर किसी के हृदय पर इच्छा ही राज करती है। यही वो अदृश्य शक्ति है जो हर सुबह इंसान को बिस्तर से उठाती है, उसे व्यापार करने, प्यार करने या युद्ध छेड़ने के लिए विवश करती है। शून्य निष्क्रिय है, पर इच्छा ही क्रिया का बीज है। यही वो रानी है जो कभी संतुष्ट नहीं होती और इसीलिए साम्राज्य चलता रहता है। मुल्ला का चेहरा क्रोध और विस्मय के मिश्रण से तमतमा उठा। ये जवाब सरल भी था और तर्कपूर्ण भी। अकबर ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। लाजवाब। अब बीरबल, तुम्हारा दूसरा कठिन प्रश्न क्या है? मुल्ला दो पियाजा ने अपनी गर्दन सीधी की और अहंकार से आंखें मटकाते हुए बीरबल को देखा। पिछली बाजी उसने जीत ली थी और ये विजय उसके माथे पर आत्मविश्वास की लकीर खींच गई थी। बीरबल ने मुल्ला के इस भाव को भांप लिया। उन्होंने अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाई और सम्राट की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, मेरा दूसरा सवाल मुल्ला जी की बुद्धिमत्ता को एक नए आयाम पर परखेगा। अकबर ने सोने के सिंहासन पर थोड़ा आगे झुकते हुए उत्सुकता से हाथ हिलाया। पूछो बीरबल। बीरबल ने गहरी सांस ली और सीधे मुल्ला दो पियाजा की आंखों में झांका। मुल्ला जी, आपने इच्छा को रानी घोषित कर दिया, पर अब मेरी जिज्ञासा कुछ और है। यदि हमें इस साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक, या यूं कहें कि इस पूरे ब्रह्मांड के पार पलक झपकते ही पहुंचना हो, तो वो कौन सी चीज है जो सबसे तेजी से यात्रा करती है? वो क्या है जिसे न घोड़े की आवश्यकता है, न हवा की और न ही किसी वाहन की, फिर भी उसकी गति अजेय है? मुल्ला का आत्मविश्वास भरा चेहरा इस बार थोड़ा सख्त हुआ। ये सवाल सीधा नहीं था, ये मन और भौतिकता के बीच की पहेली थी। सभा में पूर्ण सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें क्षण भर के लिए छत की नक्काशी पर टिकी, मानो वे उस ब्रह्मांडीय गति को स्वयं भाप रहे हों। उन्होंने अपनी ठुड्डी सहलाई और चेहरे पर हल्की मुस्कान वापस ले आए। वो मुस्कान जो ये दर्शाती थी कि उत्तर उनके पास तैयार है। जहांपनाह, मुल्ला ने आत्मविश्वास से कहा, हर चीज की एक सीमा होती है, पर चेतना की नहीं। सबसे तेजी से यात्रा करने वाली चीज न तो कोई तारा है, न प्रकाश, बल्कि विचार विचार है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया, मैं यहां दरबार में बैठे हुए ही पलक झपकते ही बगदाद के बाजारों में घूम सकता हूं या सुदूर चीन की दीवारों को देख सकता हूं। विचार को न ईंधन चाहिए न पथ, वो जनते ही अपनी मंजिल पर होता है, चाहे वह एक कोने का साम्राज्य हो या अनंत आकाश। इससे तेज कोई गति नहीं। बीरबल ने ये उत्तर ध्यान से सुना। मुल्ला के तर्कों की सटीकता ने उन्हें प्रभावित किया। बीरबल ने झुककर बादशाह को अभिवादन किया, फिर मुल्ला की ओर मुखातिब होते हुए कहा, बेशक मुल्ला जी, आपका ज्ञान गहरा है। अब मेरे दो कठिन सवाल की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, यदि इस पूरे साम्राज्य में एक भी सिक्का शेष न बचे, तो भी कौन सी चीज है जिसे न खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है? मुल्ला दो प्याजा ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और एक क्षण के लिए आंखों को बंद कर लिया। दरबार में एक गहरी चुप्पी उतर आई थी। बादशाह अकबर, महामंत्री टोडरमल और सभी दरबारी उत्सुकता से मुल्ला के चेहरे को देख रहे थे, ये जानने को आतुर कि बीरबल के अंतिम दार्शनिक प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कुछ देर बाद मुल्ला ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बीरबल जी, आपने धन की माया को पूरी तरह से नकार दिया है और ऐसा करने पर हमें दो चीजों का मूल्य समझ आता है। वो चीज है चरित्र, ईमानदारी, और किसी व्यक्ति का दिया हुआ वचन, इंटेग्रिटी। जहांपनाह, मुल्ला ने बादशाह की ओर देखकर स्पष्ट किया, सिक्के भले ही गल जाएं और सोना धूल बन जाए, पर न तो एक सच्चा मित्र अपनी निष्ठा बेचता है और न ही किसी ईमानदार व्यक्ति का स्वाभिमान खरीदा जा सकता है। चरित्र शून्य से उत्पन्न होता है और किसी भी साम्राज्य के धन से कहीं अधिक भारी होता है। इसे न तो बाजार में खरीदा जा सकता है
नहीं किसी खजाने से लुटाया जा सकता है। मुल्ला की ये गहन व्याख्या सुनकर बादशाह अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, वाह मुल्ला, तुमने आज हमें उस तराजू का माप सिखाया है जो दुनिया के हर खजाने से भारी है। तुम्हारा ये ज्ञान सचमुच सोने से भी अधिक मूल्यवान है। तभी बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, मुल्ला जी का वचन सत्य है। चरित्र और वचन ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। परंतु संसार में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती है जब इन सबसे मजबूत गुणों को भी कसौटी पर रखा जाता है। मैंने ऐसे 2 प्रश्न तैयार किए हैं जो किसी व्यक्ति की समझ और उसके नैतिक बल का अंतिम इम्तिहान लेंगे। यदि मुल्ला जी मेरे इन 2 कठिन सवालों का संतोषजनक उत्तर दे पाए तो उनका सिद्धांत और भी अधिक प्रमाणित हो जाएगा। बादशाह ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, कैसे सवाल बीरबल? तुम मुल्ला को किस कसौटी पर परखना चाहते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, ये सवाल केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन के उन विरोधाभासों का आईना है जहां चरित्र और आवश्यकता एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। बीरबल ने अपने पहले प्रश्न की शुरुआत की। बीरबल ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें सीधे मुल्ला दो पियाजा के चेहरे पर टिकी थी। आवाज में गंभीरता थी जो केवल एक पहेली सुलझाने वाले के पास होती है। मुल्ला जी, मेरा पहला प्रश्न आपकी नैतिकता और आवश्यकता के बीच के द्वंद्व से संबंधित है। कल्पना कीजिए कि आपको ऐसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़े जहां एक तरफ आप अपने सबसे प्रिय और पवित्र सिद्धांत पर अटल रहें, लेकिन उस दृढ़ता के कारण आपको असहनीय शारीरिक कष्ट झेलना पड़े, यहां तक कि आपकी जान पर बनाए। और दूसरी तरफ यदि आप उस सिद्धांत से बस एक बाल बराबर का समझौता कर लें तो आपको न केवल कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि राज्य का सबसे बड़ा पद और अपार धन भी प्राप्त होगा। बीरबल एक क्षण रुके और फिर निर्णायक वार किया। मुल्ला जी, क्या कोई ऐसी सीमा है जहां पेट की आग इतनी तीव्र हो जाती है कि वो आत्मा के आदर्शों को जलाने का अधिकार प्राप्त कर लेती है? वो कौन सा क्षण होगा जब सिद्धांत की भूख से अधिक शरीर की भूख महत्वपूर्ण हो जाती है? पूरा दरबार, यहां तक कि बादशाह अकबर भी मुल्ला दो पियाजा की ओर देखने लगा। सवाल सीधा था, लेकिन इसका उत्तर मनुष्य के चरित्र की नींव हिला देने वाला था। मुल्ला जी ने अपनी टोपी कसकर पकड़ी और गहरी सोच में डूब गए। बीरबल ने उनके सबसे बड़े विरोधाभास पर प्रहार किया था। मुल्ला दो पियाजा ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे वो हवा से नहीं बल्कि अस्तित्व के सबसे गूढ़ प्रश्न से ऊर्जा खींच रहे हों। उन्होंने अपनी दृष्टि बादशाह अकबर से मिलाई, फिर बीरबल की ओर देखते हुए जवाब देना शुरू किया। बीरबल, सिद्धांत और आदर्श केवल उन लोगों के लिए मूल्यवान होते हैं जो उन्हें जीवित रखने में सक्षम हों। वह सीमा जिसके विषय में आप पूछ रहे हैं वो तब आती है जब भूख सामाजिक मजबूरी से बढ़कर जैविक अनिवार्यता बन जाती है। मुल्ला जी का स्वर अब दृढ़ था। ये वो क्षण है जब शरीर स्वयं को बचाने के लिए आत्मा के आदर्शों के सामने विद्रोह कर देता है। कल्पना कीजिए एक डूबते हुए व्यक्ति की। क्या वो बचने के लिए अपने कपड़े उतार फेंकने से पहले तैरने के सिद्धांतों पर विचार करेगा? नहीं। जहां पनाह, जब पेट की आग जीवन की अंतिम लौ को निगलने वाली हो, तब शरीर की रक्षा आत्मा के आदर्शों पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि एक मृत व्यक्ति न तो भूखा होता है और न ही आदर्शवादी। पूरा दरबार मुल्ला की इस तर्कपूर्ण व्याख्या से संतुष्ट दिखा। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बीरबल ने केवल सिर झुकाया और दूसरा अधिक तीक्ष्ण प्रहार करने के लिए तैयार हो गए। वाह मुल्ला जी, आपने पहली गांठ तो खोल दी, बीरबल ने कहा, परंतु मेरे दूसरे प्रश्न का क्या? यदि यह सत्य है कि आवश्यकता सिद्धांत से बड़ी है तो फिर मुल्ला जी, उन लोगों का क्या जो आज भूखे नहीं है पर भविष्य के भय से धन का अंबार लगाते हैं? वे दूसरों का शोषण करते हैं, उन्हें कुचलते हैं, केवल इस डर से कि कहीं कल उन्हें वही आवश्यकता न आ पड़े जिसका आपने अभी वर्णन किया।
क्या भविष्य की संभावित आवश्यकता के डर के नाम पर वर्तमान में अन्याय करना भी क्षम्य है? बीरबल का यह सवाल हवा में एक तलवार की तरह लटका। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला प्रश्न जीवन और मृत्यु का था, जिसका उत्तर सीधा था, जीवन। लेकिन यह दूसरा प्रश्न मुल्ला दो पियाजा की तर्क की नींव पर सीधा प्रहार था। यह आवश्यकता, नेसेसिटी और लालच, ग्रीड के बीच की महीन अदृश्य रेखा को परिभाषित करने वाला था। मुल्ला की सहज मुस्कान अब चिंता की रेखाओं में बदल गई थी। वो जानते थे कि बीरबल ने उनकी तर्क की नाव को किनारे से दूर गहरे नैतिक पानी में धकेल दिया है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी प्रसिद्ध गोल टोपी को थोड़ा समायोजित किया, जैसे कि उत्तर खोजने के लिए उन्हें अपने सिर में अधिक जगह चाहिए हो। जहांपनाह, मुल्ला ने धीरे से कहा, बीरबल जी का प्रश्न केवल जटिल नहीं है, ये मनुष्य के स्वभाव की सबसे गहरी जड़ पर चोट करता है। मुल्ला ने अकबर की ओर देखा। आवश्यकता, जरूरत और लोभ, लालच का भेद बहुत सरल है। बादशाह सलामत। जरूरत वह है जो आपको नींद देती है, जब पेट भरा हो, तन ढका हो। यह संतुष्टि की सीमा है। मुल्ला ने अपनी उंगलियों से हवा में एक अदृश्य रेखा खींची। परंतु लालच वह है जो आपको जागृत रखता है। ये एक ऐसी भूख है जो न केवल आपका पेट भरना चाहती है, बल्कि पड़ोसी के पेट का निवाला भी छीन लेना चाहती है। ये संतुष्टि की सीमा को लांघकर असुरक्षा की भावना से पैदा होता है। बीरबल ने मुल्ला की प्रशंसा में हल्का सिर झुकाया। उन्होंने परिभाषा को मनोविज्ञान में बदलकर उत्तर देने का उत्कृष्ट प्रयास किया था। बहुत खूब, मुल्ला जी, बीरबल ने कहा, आपने अंतर को एक हद तक स्पष्ट कर दिया। अब मेरा दूसरा, अधिक व्यक्तिगत और शायद सबसे कठिन सवाल यह है, जब आप किसी पर विश्वास करते हैं, तो क्या वो आवश्यकता है या लालच? दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। विश्वास, ट्रस्ट को जरूरत या लालच के पैमाने पर मापना नैतिक शास्त्र की परीक्षा थी। ये प्रश्न पहले से भी गहरा था। मुल्ला दो प्याजा ने अपने भारी सुनहरे अंगूठों को धीरे से मेज पर थपथपाया। उनका माथा सिकुड़ गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बीरबल ने जानबूझकर सत्य या झूठ जैसे सरल द्वंद्व से हटकर मानव मन के सबसे जटिल क्षेत्रों को चुना था। लालच, मुल्ला ने अंत शांत स्वर में कहा, अपेक्षा की बहन है बीरबल। और विश्वास, जिसे आप पूछ रहे हैं, वो दो रास्तों पर चलता है। उन्होंने समझाया, जब हम किसी दुकानदार पर भरोसा करते हैं कि वो हमें सही सामान देगा, या किसी सैनिक पर कि वो हमारी रक्षा करेगा, तो वो सामाजिक संरचना की बुनियादी आवश्यकता है। ये जीवित रहने और कार्य करने की जरूरत है। ये विशुद्ध रूप से जरूरत है। मुल्ला ने थोड़ा रुककर बीरबल की आंखों में देखा। लेकिन जब हम किसी रिश्तेदार या मित्र पर इसलिए विश्वास करते हैं कि वे हमारी हर बात मानेंगे या हमें कभी निराश नहीं करेंगे, तब हम आवश्यकता की सीमा पार कर जाते हैं। हम अपने विश्वास के बदले में उनकी निष्ठा का लालच करने लगते हैं। ये तब लालच बन जाता है जब हम उस विश्वास के टूटने पर व्यक्तिगत नुकसान महसूस करते हैं, न कि केवल सामाजिक असुविधा। मुल्ला ने निष्कर्ष निकाला, जरूरत वह है जो हमें चलाती है, लालच वह है जो हमें बांधता है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उनके चेहरे पर गहन विचार और संतुष्टि का भाव था। उन्होंने मुल्ला के तर्क को ध्यान से पचाया, जैसे कोई पारखी किसी दुर्लभ रत्न को परखता हो। मुल्ला जी, बीरबल ने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, आपके शब्द उस भ्रम को चीरते हैं जो मनुष्य के मन को जरूरत और लालच के बीच बांधे रखता है। मैंने आपके पहले कठिन प्रश्न के उत्तर की विद्वता को स्वीकार किया। ये उत्तर केवल परिभाषा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग दिखाता है। उन्होंने थोड़ा झुककर मुल्ला को सम्मान दिया और फिर अपनी आंखें संकरी करते हुए दूसरे और भी जटिल प्रश्न की ओर बढ़े। लेकिन अब मेरा दूसरा और अंतिम प्रश्न उस चीज के बारे में है जो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा चालक या सबसे बड़ी बाधा है।
बीरबल ने सीधे मुल्ला की आंखों में देखते हुए पूछा, ये बताएं मुल्ला जी, मनुष्य के लिए अक्ल, बुद्धि बड़ी है या किस्मत, भाग्य? सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न केवल दरबारियों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं बादशाह अकबर के लिए भी एक पुराना पहेली था। मुल्ला दो पियाजा ने पलकें झपकाई, मानो वे ब्रह्मांड के दो महान शक्तियों, बुद्धि और भाग्य को एक ही तराजू पर तौल रहे हों। मुल्ला दो पियाजा ने अपनी गर्दन सीधी की। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए एक ऐसी मुस्कान दी जो ज्ञान और अहंकार का मिश्रण थी। जहांपना, मुल्ला ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बीरबल जी ने एक शाश्वत प्रश्न पूछा है। यदि मैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों को एक तराजू पर तौलूं, तो अंत में पलड़ा किस्मत, भाग्य की ओर झुकेगा। बीरबल ने अपनी आंखों को संकुचित किया, मानो वे इस निष्कर्ष पर विचार कर रहे हों। मुल्ला ने आगे समझाया, बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी योग्यता साबित करने के लिए मौके की आवश्यकता होती है, और वो अवसर केवल किस्मत देती है। एक किस्मत वाला मूर्ख भी आसानी से धन और सम्मान पा सकता है, जबकि बदकिस्मत विद्वान जीवन भर ठोकरें खाता रहता है। अक्ल केवल एक उपकरण है, जहांपना, लेकिन उस उपकरण को चलाने की शक्ति तो भाग्य के हाथ में है। ये उत्तर सुनकर बादशाह अकबर ने भी दांत भींच लिए। मुल्ला के तर्क में दम था, लेकिन ये तर्क बीरबल के जीवन दर्शन के बिल्कुल विपरीत था। अब गेंद बीरबल के पाले में थी। उन्हें यह सिद्ध करना था कि अक्ल वास्तव में किस्मत से बड़ी है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक बादशाह के सामने सिर झुकाया। उनके चेहरे पर अब तनाव के बजाय आत्मविश्वास की एक हल्की मुस्कान थी। जहांपना, मुल्ला साहब का कथन अपनी जगह सत्य हो सकता है, लेकिन वो अधूरा है। किस्मत मात्र एक कच्चा माल है, जिसे सही आकार देना अक्ल का काम है। यदि हमारे पास अक्ल न हो, तो किस्मत के दिए अवसरों को भी हम पहचान नहीं पाते। उन्होंने एक पल रुककर मुल्ला दो पियाजा की ओर देखा, जिनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थी। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मुल्ला साहब, और मैं इसे सिद्ध करूंगा। मैं आज आपसे दो ऐसे प्रश्न पूछूंगा, जिनके उत्तर ढूंढने की जिम्मेदारी हम दोनों की होगी। आप उन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए केवल किस्मत का सहारा लेंगे और घटनाएं घटने का इंतजार करेंगे। वहीं मैं अपनी अक्ल के भरोसे पर उन्हीं प्रश्नों के सटीक और तार्किक उत्तर लेकर आऊंगा। जो सबसे पहले और सबसे सही उत्तर देगा, वही बताएगा कि कौन बड़ा है, किस्मत या अक्ल। बीरबल ने अपनी चुनौती स्पष्ट कर दी थी। बादशाह अकबर ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने मुल्ला की ओर देखा। स्वीकार है, मुल्ला। मुल्ला दो पियाजा ने तुरंत गर्व से अपनी पगड़ी सीधी की और सहमति में सिर हिलाया। बादशाह अकबर ने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों पर एक नजर डाली। बहुत खूब, उन्होंने कहा और अपनी उंगली हवा में उठाई। तो अब प्रश्न की बारी है। बीरबल, मुल्ला दो पियाजा, तैयार हो जाओ। अकबर ने गंभीर स्वर में अपना पहला प्रश्न रखा, जिसे उन्होंने कठिन सवाल की संज्ञा दी। आज से ठीक 3 दिन बाद सुबह की नमाज के समय हमारी रसोई के सबसे अनुभवी रसोइये के हाथ से एक पकवान बिगड़ जाएगा। प्रश्न ये है, वो पकवान क्या होगा और उसका बिगड़ने का कारण क्या होगा? मुल्ला, तुम्हारी किस्मत तुम्हें जवाब बताएगी। बीरबल, तुम्हारी अक्ल तुम्हें कारण और नाम बताएगी। मुल्ला दो पियाजा ने तुरंत आसमान की ओर देखते हुए नाटकीय ढंग से गहरी सांस ली, जैसे किस्मत का संकेत ग्रहण कर रहे हों। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए झुककर सलाम किया। उनका दिमाग पहले ही शाही रसोई के तापमान, रसोइयों की आदतों और मसालों के स्टॉक का विश्लेषण करने लगा था। दोनों प्रतिद्वंद्वी अपने अपने तरीके से उत्तर खोजने की तैयारी में जुट गए। महल पर 3 दिनों तक रहस्य और प्रतिस्पर्धा का माहौल छा गया। मुल्ला दो पियाजा ने पहले दिन एकांतवास चुना। उन्होंने शाही उद्यान के एक शांत कोने में एक आरामदायक आसन लगाया और आंखें मूंद कर इलाही संकेत की प्रतीक्षा करने लगे। उनका मानना था
कि सत्य उन्हें किसी सपने या गहन ध्यान की अवस्था में प्रकट होगा। इसलिए वो जोर जोर से अजीबोगरीब छंद और बेतुकी पहेलियां बुदबुदाते थे, ये मानकर कि यही किस्मत उन्हें उत्तर देगी। इसके ठीक विपरीत बीरबल ने तुरंत अपनी सक्रिय जांच शुरू कर दी। उन्होंने साधारण वेश धारण किया और शाही रसोइयों तथा सेवकों के बीच घुल मिल गए। उनका पहला पड़ाव था शाही भंडारघर और वह रसोई जहां भोजन पका था। बीरबल ने न केवल मसालों की सूची जांची, बल्कि बर्तनों पर जमे दागों का, ईंधन की खपत का और यहां तक कि रसोइयों के भयभीत चेहरों के सूक्ष्म हाव भावों का भी बारीकी से अवलोकन किया। बीरबल के लिए हर छोटी चीज एक संभावित सुराग थी, जबकि मुल्ला केवल महान संयोग का इंतजार कर रहे थे। पहले 24 घंटों में ही दोनों की राहें पूरी तरह अलग हो गई। बीरबल ने अपनी अगली जांच रसोइयों द्वारा इस्तेमाल किए गए पानी के स्रोत पर केंद्रित की, लेकिन वहां कोई अनियमितता नहीं मिली। हालांकि जब उन्होंने खाना पकाने वाले खास बर्तन, देग की जांच की जिसमें सम्राट का खाना बना था, तो उनकी उंगलियां बाहरी तल पर जमी एक अजीब महीन चिकनी मिट्टी से टकराईं। ये मिट्टी महलों के आंगन या बगीचों की परिचित मिट्टी नहीं थी। बीरबल ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि ये बर्तन हाल ही में महल परिसर के बाहर, शायद नदी किनारे या शहर के बाहरी इलाके की मिट्टी के संपर्क में आया था। इधर मुल्ला दो पियाजा ने शाही विश्राम गृह के पास एक आरामदायक आसन जमा लिया था। वो आंखें बंद करके दैवीय संकेत का इंतजार कर रहे थे। उनका मानना था कि सत्य स्वतः ही महान संयोग के रूप में उन पर प्रकट होगा। जब घंटों तक कोई का संकेत नहीं मिला, तो उन्होंने एक पुराने दरबान को बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसने हाल ही में आधी रात को कोई डरावना सपना या कोई अशुभ आवाज सुनी है। ऐसे सवाल जिनका जासूसी से कम और ज्योतिष से अधिक संबंध था। मुल्ला की पूछताछ केवल अफवाहों के दायरे में भटक रही थी। जब मुल्ला की ये बेतुकी जांच केवल बासी गपशप और भयभीत दरबानों की कहानियों तक सीमित रही, तो उन्हें भारी असंतुष्टि हुई। उन्होंने अपने ज्योतिषीय कागजों को झटके से मोड़ दिया और स्वीकार किया कि रहस्य इस बार दैवीय संकेतों के पर्दे के पीछे नहीं छिपा था। उन्हें अब सीधे और व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, एक ऐसा तरीका जिसे वो अक्सर कम दर्जे का मानते थे। इधर राज्य के दूसरे छोर पर बीरबल ने अपनी जांच का तरीका पूरी तरह से अलग रखा। बीरबल ने न तो सपनों का इंतजार किया और न ही पुरानी किंवदंतियों का सहारा लिया। उन्होंने चुपचाप बाजार के सबसे व्यस्त कोने में एक मोची के पास जाकर बैठ गए, जो दिन भर में सैकड़ों लोगों के जूते ठीक करता था। बीरबल जानते थे कि शाही दरबार की दीवारें झूठ बोल सकती हैं, लेकिन बाजार की धूल और आम आदमी की फुसफुसाहटें हमेशा सच्चाई की तरफ इशारा करती है। उन्होंने अपनी पहली औपचारिक पूछताछ उसी मोची से शुरू की, जिसका काम सीधे जमीन से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा स्रोत जिसे मुल्ला दो पियाजा ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। जल्द ही बीरबल को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलने शुरू हो गए, जो शाही खजाने की चोरी की दिशा में पहले ठोस कदम थे। मोची ने बीरबल को बताया कि पिछले 3 दिनों में दरबार से जुड़े एक उच्च पदस्थ व्यक्ति के जूते बार बार मरम्मत के लिए आए हैं। जूते रेशम के थे, पर उन पर राजधानी की सामान्य धूल नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार की नदी किनारे की लाल मिट्टी लगी थी, जो केवल शहर के पूर्वी बाहरी इलाकों में पाई जाती है। मोची ने यह भी बताया कि उस व्यक्ति के जूते के तलवे असाधारण रूप से जल्दी घिस रहे थे, मानो वो बहुत अधिक बोझ उठाकर तेजी से चल रहा हो। बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि चोर खजाना छुपाने के लिए पूर्व की दिशा में एक गुप्त रास्ता इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने मोची को चुप रहने का निर्देश दिया और तुरंत उस दरबारी की पहचान सुनिश्चित की। उधर मुल्ला दो पियाजा अभी भी शाही रिकॉर्ड और बही खातों की जांच में उलझे हुए थे। उनका मानना था कि चोर दरबार का ही कोई अधिकारी है और वे सबूत के लिए कागजों पर निर्भर थे। मुल्ला ने अकबर को आश्वासन दिया कि बस एक और दिन और अपराधी खुद ही थककर स्वीकार कर लेगा। वो कागजों में सत्य खोज रहे थे,
जबकि बीरबल सत्य को मिट्टी और जूतों के निशान में ढूंढ चुके थे। अगली सुबह दरबार में गहरी चुप्पी छाई थी। मुल्ला दो पियाजा रात भर जागने के कारण थके हुए कागजों के एक विशाल ढेर के सामने खड़े थे। उन्होंने हताश स्वर में कहा, जहांपनाह, कागजात पूरी तरह से साफ है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि अकबर ने उनकी बात बीच में ही काट दी। आपका अनुभव मुल्ला जी अब तक हमें केवल खाली आश्वासन दे रहा है। ठीक उसी क्षण बीरबल ने शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ प्रवेश किया। माफ कीजिएगा जहांपनाह, हमें अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कागजों में सच्चाई दबी रहती है, पर पैरों के निशान खुलकर बोलते हैं।